सही। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं आई। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आओ आजाओ। आजा बैठो। आ खा। अगर आप भी खाइए। सही। काय झालं? आजकल तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सम्राट भी मुझे सुबह पूछ रहा था, पता है सही इतनी परेशान क्यों दिखती है? उसे पढ़ाई का कोई स्ट्रेस तो नहीं है? जहां तक मैं जानती हूं तुम्हें पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है। तुम्हारे और विराट के बीच में जो चल रहा है तुम उसी की वजह से परेशान हो ना? मतलब मेरा शक सही निकला। मेरा गोड़ू तुम्हें सता रहा है ना? सही। फिर तुमने मुझसे उसकी शिकायत क्यों नहीं की? करनी चाहिए ना। हाँ, फिर मैं भी उसे फटके देती, उसके कान पकड़ती, उसे पूछती तुम मेरी बेटी को क्यों सता रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो? नहीं आई, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। कैसे कैसे? वो तुम्हें सता रहा है और तुम? हो सकता है वो मुझसे तंग आ गए, इसलिए जब देखो तो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही विराट के बाबा हमेशा मुझे गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन तुम उन्हें टोकती रहती हो ना। आई के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आइए। बेटा विराट को भी अपने बाबा का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, उसे नहीं पसंद आता, लेकिन जाने अनजाने में वो भी अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलने लगा। ऐसे कैसे कर सकता है विराट? आई, आप चिंता मत कीजिए, कल से विराट जब मेरे साथ ऐसा पेश आए ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। क्यों? उसे सुधारने के लिए तुमने कोई नई तरकीब सोची है क्या? जैसे ही विराट गुस्सा करेगा सही वैसे उसे मुर्गा बना दूंगी। नहीं आई, लेकिन आप देखना कल का दिन ना सारी प्रॉब्लम्स का हल लेकर आएगा। हाँ, कल तो गणेश बापा की पूजा है ना, और वही तो असली विघ्नहर्ता है ना? हाँ। लेकिन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सही? तुम ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही हो? लगता है कल के लिए तुमने कोई सरप्राइज सोच के रखा हुआ है। हाँ आई, ऐसा सरप्राइज जिससे विराट सर या किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपको जरूर पड़ेगा। मेरे घर छोड़ के जाने से अगर किसी को भी तकलीफ होगी आई तो बस आप हो। सुनो बेटा, अब तुम अपने हाथों से खाना खाओगी प्लीज? हाँ। मुझे ना रसोई समेटनी है, इसलिए रसोई समेट के आ जाऊंगी। हाँ, पूरा खा लेना मेरी बच्ची।
क्या हुआ आई? माहित नहीं, बस तुम्हें गले लगाने को जी किया, बहुत 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 प्यार करने को जी किया। एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। मैं भी कैसे अजीब अजीब सोचती हूँ। कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। हाँ, रसोई से आई एम सॉरी है, मुझे माफ कर देना। और मैं जानती हूँ मैं आपकी नजरों से कितने भी दूर हो जाऊं, हमेशा आपके दिल में रहूंगी, जैसे आप मेरे दिल में रहोगे। ताई, अगर हर मामले में हमेशा सही ही सही होती है तो उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए आई क्यों है? वीरू, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? तुझे पता है, अगर मुझे कोई तकलीफ होती है या मैं परेशान होती हूँ ना, तो पुलकित मुझे संभालता है, क्योंकि वो मेरा पति है ना। और सही का पति तू है। पति? और सही तकलीफ में है वीरू, तो तू अगर नहीं उसे संभालेगा तो कौन संभालेगा? बोल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ताई। क्या सही को फर्क पड़ता है? क्या उसे मेरी परवाह है? ताई, तूने नहीं देखा है वो किस तरह से मेरे साथ बर्ताव करती है? ताई, तू मुझे कह रही है कि मैं उसे रोक लूं, लेकिन तू ये खुद भी जानती है कि अगर सही खुद रुकना नहीं चाहती ना, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तू तेरी शादी की बात याद कर ले। तेरी शादी के लिए मैंने उसे मना किया था, पूरे परिवार ने उसे मना किया था, लेकिन हम सबके खिलाफ जाकर फिर भी उसने तुझे भगाया था कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं भगाती तो मेरी और पुलकित की शादी नहीं होती क्या? तू भी आया था ना मेरी शादी रोकने, आया था कि नहीं? ताई, तू गलत समझ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही ने तेरी और पुलकित की शादी करवा के कुछ गलत किया है। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सही ने कुछ ठान लिया है ना, तो वो करके रहेगी। और मैं उसकी इस हरकत से परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं। और मैं उसके पैर पकड़ के मिन्नतें नहीं करने वाला, उसे मनाने नहीं वाला हूँ। बस हो गया, ये सब मुझसे नहीं होगा। जो करना है वो करे। तू सही के बारे में ऐसे बात करेगा ना, तो मैं तुझसे कट्टी हो जाऊंगी। मैं कभी नहीं बोलना तुझे बरोबर, कभी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। देवी ताई, आप अपने भाई के बजाय सही का साथ क्यों दे रही हैं? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना पत्रलेखा। तो तू हम दोनों के बीच में नाक क्यों घुसेड़ रही है? हाँ? अरे, और वीरू, तू अपनी ताई से ज्यादा अब इसकी बात सुनने लगा है? तुझे ऐसा लगता है? तो गलत मत समझता है। नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। रहने से तो अच्छा है कि मैं जाके सही की मदद करती हूँ। जा रही हूँ मैं। ताई, सही की मदद? क्या मदद करेगी तू उसकी? कुछ नहीं। वो मैं तुझे नहीं बता सकती। वो मेरे और सही का सीक्रेट है। और सही ने ना उस पे ताला लगा दिया है। और मैं ना अब डम डम डिगा 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 डम डम नहीं बोलूंगी। लगता है सही और देवी ताई के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। विराट, जरूर सही ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा होगा अपनी वकालत करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि तुम देवी ताई की बात कभी नहीं टालोगी। वो इनकी मदद से तुम्हें डराना चाहती है, तुम्हारे मन में ये डालना चाहती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। तभी तो तुम भागते हुए उसके पास जाओगे और उसके पैरों में गिरकर उससे रुकने की मिन्नतें करोगे। विराट, ये सब गीदड़ धमकी है। सही कहीं नहीं जाने वाली। अगर उसे जाना होता ना, वो कब की जा चुकी होती। वो रुकती नहीं। पत्रलेखा, तू सही के बारे में इतना गंदा क्यों बोलती है? तू गंदी है।
वीरू बता दे इसे कि हमारी सही है ना, हमारी सही ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे ये बोल रही है। मैं बता दूंगा ताई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू हमेशा पाखी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश क्यों आती है? हाँ, ये मुझसे बात कर रही है ना, तो मैं जवाब दे दूंगा उसे। पाखी है ये, हमारे सम्राट की बीवी है, हमारे सम्राट की। और सही तेरी बीवी है वीरू। बीवी? तुझे मुझे जितना डांटना है ना डांट ले, मैं नहीं डरती। लेकिन कोई भी घुस करके ये गंदी पत्र लेखा अगर इसने सही के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लो। देवी ताई, ये चबान परिवार का मामला है ना, तो फिर आप इसमें दखल क्यों दे रही हैं? क्या मतलब? मैं भी चबान परिवार का हिस्सा हूँ ना। देवी ताई, शायद आप भूल रही हैं कि अब आप दिव्यानी चबान नहीं, देवयानी देशपांडे हैं। और अब तो आप इस घर में भी नहीं रहती। देखा वीरू, क्या बोला इसने? अगर मेरी शादी हो गई तो मैं चबान परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं है ताई, तू इतने टाइम से यहाँ नहीं रहती थी, तुझे नहीं पता सही और मेरे बीच में कितना कुछ हो गया है। इससे बेहतर ये होगा कि तू प्लीज इसमें मत बोले ये सब। अरे तू मेरा वीरू नहीं है, नहीं है तू मेरा वीरू। मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। ताई सुनना वीरू, अब तू भी है ना इसके जैसे बातें करने लगा, इसके जैसे सोचने लगा। मैं सम्राट को जाके बता दूंगी, मैं बता दूंगी कि तू कितना बदल गया। जब उसे पता चलेगा ना कि तू सही के बारे में क्या बातें कर रहा था, तब वो तुझे ठीक करेगा। ताई सुन ना मेरी बात, देख ताई, सिर्फ सही की वजह से मैंने अपनी ताई का दिल दुखाया है। अभी तो बस शुरुआत है विराट, जल्दी तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम्हारी पसंद कितनी गलत थी। एक्सक्यूज मी, मेरे ना सिर्फ 2 डिवोर्स हुए हैं, और अगर लाइफ में कोई एक आध छोटी मोटी गलती कर भी ली, गलत फैसला ले भी लिया तो क्या हो गया? बिग डील ना। अब मैं क्या अपनी लाइफ जीना छोड़ दूंगी? नो वे। और वैसे भी मेरे लिए भी तो कोई बना ही होगा ना, क्यूट सा, हॉट एंड हैंडसम। सही तू सुन, मैं ना तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय बाय। कुछ नहीं, वो ना रश्मि है ना मेरी फ्रेंड, बस गप्पे शप्पे मारे थे थोड़ी, ज्यादा कुछ नहीं है। गप्पे शप्पे? इट्स ओके बुआ। अच्छा मुझे ये बता, इतनी रात को तू मेरे कमरे में, सब ठीक है ना? हाँ, आपकी हेल्प करने आई। मेरी हेल्प? क्या? कपड़े चूज करने में। कल पूजा है ना, और मुझे पता है ऐसे मौकों पर आपको तैयार होना कितना पसंद है, तभी तो इतनी प्यारी लगती हो आप। है ना? अच्छा तू बैठ, मैं ना देखो दिखाती हूँ साड़ी अपनी। रुक रुक रुक। देख टूटू, ये देख कितनी प्यारी है ना दोनों। और मैं ना थोड़ी कंफ्यूज थी कि कौन सी पहनूं, इन दोनों में से ही सोच रही हूँ कुछ। हुआ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ना ही घर वालों के सामने बल्कि विराट सर के सामने भी। थैंक यू। और आप ना हमेशा ऐसे ही रहना, अपनी ये प्यारी सी स्माइल हमेशा अपने फेस पर ऐसे कायम रखना। आपका ना जिंदगी को जीने का ये अनोखा स्टाइल किसी के लिए मत बदलना। आप ना भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं बनी है, इसलिए आप कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की सोचना भी नहीं। मेरी इतनी तारीफें करने के लिए शुक्रिया जनाबे आली। पर एक बात तो बता, ऐसी बातें क्यों कर रही है तू मेरे से? ऐसी बातें तो लोग अलविदा कहने से पहले कहते हैं। अरे ये क्या बात हुई? मेरा मन किया मैंने कह दिया। एंड बुआ, आई एम सॉरी, मैं लास्ट टाइम आपकी हेल्प नहीं कर पाई थी ना तैयार होने में। इसमें सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, आप कसर पूरी कर देना। ये वाली या ये वाली? ये वाली। नॉट बैड। सही, मैंने भी ना यही सोची थी, इतनी बुरी भी नहीं है तेरी चॉइस। आप सुनती नहीं है घर वाले क्या कहते रहते हैं? मुझे ना बोलने का सलीका है और ना उनकी छोड़, तू मेरी सुन। कोई कुछ भी कहे तुझसे, तू ना ऐसी ही रहना, बिल्कुल बिंदास, निडर और नेक दिल। हाँ
कहाँ गई थी? मैं यहीं वरांदे में थी, देवी ताई के साथ। रंगोली बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी क्या? काश कर पाती, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया, तो बस ऐसे ही उन्हें चीयर कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। नहीं, वो तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हें पूजा के लिए अच्छे से तैयार होना है, तो मैं ये पूछ रहा था कि कल तुम कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हो। वो क्या है कि मेरे पास भी अगर उसी कलर का कुर्ता होगा तो हम दोनों मैचिंग पहन लेंगे। इनफैक्ट मैं सोच रहा था ना कि तुम अपनी वो ब्लू वाली साड़ी क्यों नहीं पहनती हो। देखो, ये मैं भी ब्लू कुर्ता पहन लूंगा। कुर्ता बहुत अच्छा है सम्राट, तुम यही पहनना। वो क्या है ना कि हम सब घर की लेडीज ने डिसाइड किया है कि हम सब लोग पिंक पहनेंगे। ओह नाइस। पिंक के लिए तो मैंने ही सबको राजी किया है, क्योंकि विराट को भी तो सबसे ज्यादा यही कलर पसंद है। हाँ तो ठीक है, मैं इसके साथ कोई पिंक कलर का स्टोन वगैरह ले लूंगा। अच्छा सम्राट, मेरे पास ना एक और आइडिया है जो हमें साथ में करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं गणपति पे? गणपति पे नहीं, विसर्जन के बाद। वो मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि क्यों ना महाबलेश्वर चले, वीकेंड की छुट्टियां वहीं पर बिता के वापस आएंगे। रियली? लेकिन महाबलेश्वर ही क्यों? क्योंकि विराट सई को वहां ले गया था अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। सई के लिए बहुत खास तैयारियां की थी उसने, उसे सरप्राइजेस देना चाहता था। और अब तुम्हारे साथ मैं वहां जाकर विराट को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी उसके बिना खुश रह सकती हूँ। कहीं इसलिए तो नहीं विराट और सई भी वहीं गए थे? हाँ, और तुम उन्हें वहां मिले थे। पत्र लिखा, तुम किसके लिए वहां जाना चाहती हो? तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो सम्राट। मैं किसके लिए जाना चाहती हूँ ये नहीं, मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ ये पूछो। किसके साथ जाना चाहती हो? तुम्हारे साथ। तो हम जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि हमारी ये फैमिली मेरी दूसरी फैमिली से मिले। फैमिली? हाँ, हमारा परिवार। मेरा मतलब है कि चौहान परिवार और मेरे ऑर्फनेज के बच्चे। क्या कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे ट्रिप के प्लान में शामिल नहीं था? क्या तुम्हारे प्लान में फैमिली शामिल नहीं थी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सम्राट। मैं तो बस यही कह रही थी कि हम दोनों कुछ प्लान करते हैं, तो फिर बाद में जैसे साथ आना होता वो आ जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी सम्राट? मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम ये ट्रिप पर जाने वाली बात पर कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अब तो डिसाइड हो गया है ना कि हम जा रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो मैं काम करती हूँ कि मैं सबको ये बात बता के आ जाती हूँ कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं और सब उस टाइम फ्री रहेंगे। कोई बाद में दूसरा काम का बहाना कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? हाँ, तुम सबको बोल दो। और सुनो, वो सबसे पहले सही से पूछ लेना। हाँ, बाकियों से ज्यादा सही का फ्री होना जरूरी है। देख लेना उसकी कोई एग्जाम्स या इंपॉर्टेंट लेक्चर वगैरह ना हो, उसी हिसाब से प्लान करना। सही सही सही, सबकी जुबान पर हर वक्त बस सही का ही नाम रहता है। न जाने मेरी कुंडली से ग्रहण कब हटेगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.